नमस्कार, मैं समिधा। आत्मविश्वास इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ अपमान को अपनी शक्ति कैसे बनाए। अपमान करने वाले लोग अक्सर आपकी मानसिक शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। वो आपकी प्रगति को रोकने के लिए नकारात्मकता का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना न केवल आपकी सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि आपके आत्मसम्मान के लिए भी अनिवार्य है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, सबसे बड़ी दूरी मानसिक होती है। जब कोई आपका अपमान करता है तो वो आपके दिमाग में जगह बनाने की कोशिश करता है। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। इसलिए प्रतिक्रिया देना बंद करें। अपमान करने वाले की सबसे बड़ी जीत आपकी प्रतिक्रिया होती है। जब आप पलट कर जवाब देते हैं या परेशान होते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नफरत से ज्यादा शक्तिशाली हथियार अनदेखा करना है। उन्हें ये एहसास दिलाए कि उनकी बातों का आपके जीवन में शून्य महत्व है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करें, क्योंकि आपने उन्हें इसकी अनुमति दी होती है। ना कहना सीखें। अगर कोई सीमा पार कर रहा है तो शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ उसे बता दे कि ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। वो इंसान दुनिया में सबसे धनवान है जो कम से कम में भी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि ही प्रकृति की दौलत है। हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में शामिल न करें। जो आपकी कदर नहीं करता उसे आपके समय का हकदार भी नहीं होना चाहिए। लोग आजकल रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोषी ठहरा सके। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा अपमान का बदला लेने में लगाते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। इसके बजाय उस अपमान को अपनी ईंधन बनाएं।
अपने लक्ष्यों पे इतना ध्यान केंद्रित करें कि आपको ये भी याद न रहे कि किसने क्या कहा था। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो अपमान करने वालों की आवाज अपने आप धीमी पड़ जाती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। आप क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी की गलत राय आपकी हकीकत नहीं बदल सकती। ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य खोजें जो आपको प्रोत्साहित करते हो। अच्छी संगत जहरीले लोगों के प्रभाव को कम कर देती है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अपमान करने वाले लोग ड्रामा पसंद करते हैं। आप उनके सामने एक ग्रे रॉक की तरह बन जाइए, एकदम उबाऊ और भावहीन। जब वो कुछ कहे तो बस ठीक है, अच्छा, शायद जैसे छोटे शब्दों में जवाब देना। जब उन्हें आपसे कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो बोर होकर खुद ही आपसे दूर चले जाएंगे। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। क्षमा करें पर भूले नहीं। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। मन में कड़वाहट पालने से आपकी मानसिक सेहत बिगड़ती है। उन्हें माफ कर दे ताकि आप आगे बढ़ सके, पर दूरी बनाए रखे। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें फिर से चोट पहुंचाने का मौका दें। उन्हें माफ करें और अपने जीवन के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दें। सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे बुरे विचार हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बुरे विचारों से बचें। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों पर बर्बाद न करें जो आपकी कीमत नहीं समझते। शेर अपनी चाल चलता रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि राह में कौन शोर मचा रहा है। आप अपने जीवन के नायक हैं और किसी भी खलनायक को इतनी शक्ति न दे कि वो आपकी खुशी छीन सके। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे काफी ऊपर है। याद रखिए, आपकी असली दुनिया आपके दिमाग के अंदर नहीं बल्कि बाहर की सांसों और धड़कनों में है। इसलिए विचारों की कड़ियां तोड़िए और आज से ही जीना शुरू कीजिए।